बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा और ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी का एक दिलचस्प किस्सा तारीख़ में यूँ बयान हुआ है कि सुबह का पुरसकून माहौल था और बादशाह का मूड बहुत अच्छा था। वो नौजवान वज़ीर की तरफ मुड़ा और मुस्करा कर पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वज़ीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। वज़ीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वज़ीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन सेक्रेटरी को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का ऑर्डर दे दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नक्कारे पर चोट लगवाई और बाआवाज़े बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल के जवाब पर ही कोई हतमी इत्तफाक राय कायम न कर सके। वज़ीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकज़ी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस कुटिया तक पहुंच गया। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फ़कीर का कुत्ता शराब शराब की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाब आली, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वज़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वज़ीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वज़ीर ने झुककर देखा, बोरिए के नीचे शाही खिल्लत बिछी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को इनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब आली, मैं भी उस सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा।
वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक वजीर की हमाकत के तज्जिए का वक्त नहीं था, जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचे वजीर एंकर पर्सन बनने की बजाय फरियादी बन गया और उसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, ओके, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये आध पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर मखमसे में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कहका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये उसे कुत्ते का झूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं जूझू जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, मैं उतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जाऊंगा, और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी के इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक टीस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई। नाज़रीन, इस कहानी से हमें ज़रूर सबक हासिल करना चाहिए। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम मुसाफिर हो, यानी मुसाफिर की एक मंजिल होती है और हमारी मंजिल जन्नत है, ना कि दुनिया। लेकिन हमारा नफ्स हमें लंबी लंबी उम्मीदों के चक्कर में डालकर खुदा से गाफिल कर देता है। ना हम मौत के बारे में सोचते हैं और ना ही जिंदगी के धोखे के बारे में सोचते हैं। कभी सोच भी लें तो गफलत से सोच को झटला देते हैं कि अभी बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में नमाजें और नेक अमाल शुरू कर देंगे और अल्लाह की तरफ लौट जाएंगे। लेकिन हो सकता है मौत हमें मौका ही न दे। बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा, फिर फरमाया, दुनिया में तुम ऐसे रहो जैसे एक अजनबी आदमी या मुसाफिर रहता है। और ये भी फरमाया करते कि जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न किया करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम के मुंतज़र न रहो, बल्कि तंदुरुस्ती में बीमारी के लिए और ज़िंदगी में मौत के लिए तैयारी कर लो। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स हमेशा दुनिया की फ़िक्र में मुब्तला रहेगा और दीन की परवाह न करेगा तो अल्लाह ताला उसके तमाम काम परेशान कर देगा और उसकी मुफलसी हमेशा उसके सामने रहेगी और दुनिया उतनी ही मिलेगी जितनी उसकी तकदीर में लिखी है।
اور जिसकी नीयत आखिरत की जानिब होगी तो अल्लाह ताला उसकी दिलजमी के लिए उसके तमाम काम दुरुस्त फरमा देगा और उसके दिल में दुनिया की बेपरवाही डाल देगा और दुनिया उसके पास खुद ब खुद आएगी। फिर फरमाया जो शख्स दुनिया से कटकर अल्लाह की तरफ जाए अल्लाह ताला उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे वहमो गुमान भी ना हो। और जो शख्स अल्लाह ताला से कटकर दुनिया की तरफ हो जाता है तो अल्लाह ताला से उसी दुनिया के सुपुर्द कर देता है। याद रखें नाजरीन, इंसान इस दुनिया में आर्जी ज़िंदगी गुजारने आया मगर वो इस दुनिया को ही अपनी असल मंजिल समझता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अपने नेक और मुत्तकी बंदों की पहचान और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के इम्तिहान के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाकर दर हकीकत इंसान को इम्तिहान लेना है कि कौन है वो इंसान जो मुझसे और मेरे महबूब से मोहब्बत करता है और कौन है वो इंसान जो इस आर्जी दुनिया को चाहकर अपनी आखिरत ख़राब करना चाहता है। इससे तो किसी को इनकार नहीं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई और नहीं बस अल्लाह है और उसी अल्लाह ने तमाम इंसान, हैवान, चरिंद परिंद से लेकर फरिश्तों तक को जिम्मेदारी सौंपी और आखिर में यही कहा कि जो मेरा बंदा होगा वो बस मेरे अहकाम पर काम करेगा। जब मौत आएगी तो यकीन जाने कि कुछ भी काम ना आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस दुनिया के सब कामकाज इसी तरह जारी रहेंगे जिस तरह आपके जीते जी जारी थे। चंद दिन ख़ानदान के लोग याद करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे। फिर साल बाद याद आएगी कि आज उसकी बरसी है। आपके बाद आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा, आपका माल वारिसों की तरफ चला जाएगा और वो उस माल पर अपनी अय्याशी शुरू कर देंगे मगर उस माल का हिसाब आपको देना होगा। मौत के वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपसे चली जाएगी वो आपका नाम होगा। लोग कहेंगे कि मैयत कहाँ है। जब जनाजा पढ़ने का वक्त होगा तो कहेंगे कि जनाजा उठा लाएं। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि मैयत को करीब कर दें मगर आपका नाम हरगिज ना लिया जाएगा। इस आर्जी दुनिया में माल, हस्ब नसब, मनसब और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर ज़्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है, ये आपको वहाँ जाकर एहसास होगा। आप पर गम करने वालों की 3 अक़साम होगी। एक, जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं वो कहेंगे हाय मस्कीन, अल्लाह उस पर रहम करे। दूसरा, आपके दोस्त चंद घड़ियां या चंद दिन गम करेंगे फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। और तीसरा, आपके घर के अफराद का गम गहरा होगा। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और उसके बाद वो आपको यादाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी और वो आखिरत है। आपसे आपका हुस्न, माल, सेहत, औलाद, आप अपने मकान और महल्लात से दूर हो जाएंगे। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रह जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए आप उसकी तरफ तवज्जो करें। फ़राइज़, नवाफिल, पोशीदा सदका, नेक अमाल, अच्छा इखलाक। और हाँ नाज़रीन, मरने वाले को अगर दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा, जैसा कि अल्लाह का फरमान है। तर्जुमा है, ए मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका करता। वो ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा कर लूँ या मैं रोज़ा रख लूँ या मैं हज और उम्रा कर लूँ। उलमाए कराम कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदक़े का जिक्र इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी मौत के बाद उसके अजीम असरात देखती है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व खैरात करें। हमें इस दुनिया से उतना प्यार करना चाहिए जितना हमारे रब ने फरमाया, उतना मालो दौलत रखना चाहिए जितने का हम हिसाब दे सकें, क्योंकि जायज़ व नाजायज़ दौलत हम कमाकर मर जाते हैं तो हमारी दौलत पर हमारे वारिस अय्याशी करेंगे और रोज़े क़यामत उस मालो दौलत का हमें जवाब देना होगा, ना कि हमारे वर्सा को। अगर तमाम इंसान एक बार अपने अपने अमाल पर नज़र डालें और तौबा कर लें कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया से करप्शन, झूठ, कत्ल गारत सब खत्म हो सकता है। मगर ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम अल्लाह से नहीं, अपने अहले खाना और मालो दौलत से प्यार है। मगर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें अल्लाह से नहीं, अपने अहले खाना और मालो दौलत से प्यार है।
इसलिए दोस्तों लंबी जिंदगी के धोखे से बचकर अच्छे अमाल की तरफ हमें फौरन राग़िब हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपना अपना मुहासबा करने की तौफीक दे और अपने रब और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल